सुप्रभात छात्रों। पिछले दिनों मैंने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति से संबंधित उपपद विभक्ति वाले शब्दों को पढ़ा दिया था। आशा है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी के अंतर्गत आने वाले उपपद विभक्ति के शब्द एवं धातुओं को आपने अपनी नोट्स कॉपी पर अच्छी तरह लिखा होगा और समझा होगा। आज हम उपपद विभक्ति में पंचमी विभक्ति शुरू करेंगे। उपपद विभक्ति के अंतर्गत पंचमी विभक्ति भी आती है। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत कई ऐसी धातुएं और कई ऐसे शब्द हैं, यदि उनका प्रयोग होता है वाक्यों में तो उन शब्दों के कारण या उन शब्दों के आने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी हम सिर्फ ऐसी धातुएं हैं जो पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आती है, हम उन्हीं धातुओं के विषय में पढ़ेंगे। आप एक बार ध्यान पूर्वक पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आने वाली धातुओं के विषय में देखें। इसके अंतर्गत भी या विभ धातु और त्रस, इन तीनों का अर्थ होते हैं डरना। भी, विभ और त्रस, ये तीनों धातुएं डरना अर्थ को प्रकट करती हैं। वी और रम धातु, इसका अर्थ है रुकना। प्र जोड़ मद धातु, इसका अर्थ है आलस्य करना। जन धातु का अर्थ है उत्पन्न होना। प्र और जोड़ भू धातु का अर्थ भी है उत्पन्न होना। और जुगुप्सा, जुगुप्सा शब्द भी आता है, यानी जुगुप्सा का भी धातु रूप चलता है। जुगुप्सते लट लकार के प्रथम पुरुष में, इसका अर्थ है घृणा करना। घृणा करना। और इसका उदाहरण है जुगुप्सा घृणा करना। भक्तः, भक्त पापात जुगुप्सति। भक्त पापात जुगुप्सति। तो ये सारी धातुएं पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले है भी, विभ या त्रस धातु। सबसे पहले ये डरना अर्थ को प्रकट करने वाली तीन धातुएं आएंगी, विभ या भी और त्रस। हमने उदाहरण में लिखा है त्रस्यति, यहाँ आप त्रस भी लिख सकते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। भी का दूसरा नाम है विभ भी, और त्रस धातु भी है, इसका अर्थ भी होता है डरना। तो इन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति आती है। कुकुरा सिंहात विभेति, विभेति डरता है, त्रस्यति डरता है। यहाँ कुकुरा का अर्थ है कुत्ता, सिंहात का अर्थ है सिंह से, जिससे डरता है, जिससे डर लगता है, उसमें पंचमी विभक्ति आती है। मान लिया व्यक्ति को किसी वस्तु से डर लग रहा है, चोर से डरता है या किसी हिंसक जानवर से डरता है, तो उस हिंसक जानवर में या तो चोर शब्द में पंचमी विभक्ति आएगी, जिससे जैसे कुकुरा सिंहात विभेति, कुत्ता सिंह से डरता है। यहाँ सिंहात में पंचमी विभक्ति आई है, पंचमी विभक्ति एक वचन का। उसके बाद है रक्ष धातु, रक्षा करना। रक्ष धातु द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत भी आती है। जैसे इसमें मैंने द्वितीय विभक्ति वाला शब्द भी प्रयोग किया गया, जैसे वीर बालकम रक्षते, वीर बालक की रक्षा करता है। यहाँ तक द्वितीय विभक्ति, अगर हम सिंहात हटा देते हैं तो अगर वाक्य आता है वीर बालकम रक्षति, तो बालकम में द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पर रक्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। लेकिन रक्ष धातु के योग में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है उदाहरण में वीर बालकम सिंहात रक्षते, वीर बालक की सिंह से रक्षा करता है। अनुवाद हो गया, वीर बालक की सिंह से रक्षा करता है। उसके बाद है वी जोड़ रम धातु। वी जोड़ रम धातु का अर्थ है रुकना। छात्र अध्ययनात न विरमति, छात्र अध्ययन से रुकता नहीं है। यहाँ अध्ययनात, इसमें पंचमी विभक्ति आई है। छात्र अध्ययनात न विरमति, छात्र अध्ययन से नहीं रुकता है। उसके बाद प्र जोड़ मद धातु, इसका अर्थ है आलस्य करना। आलस्य करना, आलस करना, यानी करने की, कोई भी कार्य करने की इच्छा जब मन में नहीं उत्पन्न होती है तो वह कहलाता है आलस्य। छात्र पठनात् प्रमद्यति, छात्र पढ़ाई से आलस करते हैं। छात्र गृह कार्य से आलस करते हैं। कक्षा कार्यात प्रमद्यति, कक्षा कार्य से आलस्य करते हैं।
छात्र पठनात् प्रमदयति। यहाँ पर प्र जो मद धातु है, मैंने द्वितीय विभक्ति जब प्रारंभ में पढ़ाया था उसी समय समझाया था कि जो भी शब्द आएगा, जो भी धातुएं आएंगी, उसी के पहले वाले शब्द में, बाद वाले में नहीं। कभी कभी बाद वाले में भी आता है, लेकिन प्रायः जिस धातु या जिस शब्द के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है, उसी शब्द या विभक्ति से युक्त शब्द के आगे वो धातु होगी तो धातु रूप बना होगा, शब्द होगा तो शब्द रूप बना होगा। उसी शब्द या धातु के आगे वो विभक्ति लगी होती। हम अभी उपपद विभक्ति पंचमी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप ध्यान पूर्वक देखें। विभ धातु के पहले सिंहात शब्द में पंचमी आई है, रक्ष धातु के पहले सिंहात शब्द में पंचमी आई है, रम धातु के पहले अध्ययनात् शब्द में पंचमी आई है, प्रज और मद धातु के योग में पठन जब आई है तो पठनात् में पंचमी आई है। इसलिए उदाहरण हो गया छात्र पठनात् प्रमदयति, छात्र पढ़ाई से आलस्य करते। उसके बाद आता है जन धातु। जन का अर्थ होता है उत्पन्न होना। प्र जोड़ भू धातु का भी अर्थ होता है उत्पन्न होना। यहाँ भी पहले क्रोध शब्द के पहले लोभात आया है, या तो हम लोभात को बीच में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे क्रोध लोभात अभिजायते, क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, या तो लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। अभी उपसर्ग आया है जन धातु के योग में, चूंकि कई बार बिना उपसर्ग के धातु रूप बनते तो हैं, लेकिन कई बार उपसर्ग का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे जन धातु के साथ अभी उपसर्ग आया, इसको आप क्रोध शब्द को इधर भी ला सकते हैं और लोभात शब्द को अभिजायते के पहले भी लिख सकते हैं। अर्थ एक ही है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है या क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है। इस तरह का दोनों ही वाक्य शुद्ध है। उसके बाद प्रजोड़ भू धातु उत्पन्न होना। गंगा हिमालयात प्रभवती, जैसे आप प्रजोड़ भू धातु है, हिमालयात में पंचमी विभक्ति है, गंगा हिमालय से निकलती। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती तब अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती। मान लिया हम अगर कारक चिन्ह पढ़ते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति आती है से या से अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ पर से पत्ता अलग हो रहा है, तो अलग होने के अर्थ में एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब अलग होती है तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। यहाँ भी गंगा हिमालय से निकलकर धरती पर आई और पूरी पृथ्वी को अपने जल से सुशोभित की, जल से पोषित की, तो इसलिए गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। निकलने के अर्थ में भी और उत्पन्न होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति लगती है। उसके बाद जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना। भक्त पापात जुगुप्सते, यानी भक्त पाप से घृणा करता है। भक्त पापात जुगुप्सते, पापात में पंचमी विभक्ति आई है। तो प्रिय छात्रों, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत ये सभी धातुएं आती हैं और इन्हीं धातुओं को आप अच्छी तरह अपनी नोट कॉपी पर लिखेंगे और समझ कर लिखेंगे। वीडियो देखेंगे, वीडियो देखकर समझ कर लिखने से आपको पढ़ते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।